जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एनआईओएस डीएलएड को लेके आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया है। क्या जजमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 पर रोक, इसकी क्या है सच्चाई, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या काउंसलिंग आपकी रोकी जा सकती है टीआरई 3 की, उसके बारे में भी बात करेंगे। एनआईओएस डीएलएड आगे से सभी वैकेंसियों के लिए मान्य होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है एनआईओएस डीएलएड के लिए, उनके लिए खुशी की बात है मेरे भाई। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे चैनलों पे, बहुत माध्यमों से आपको ये बताया जा रहा है कि टीआरई 3 की वैकेंसी आप देखेंगे रद्द कर दी जाएगी और फिर से इसका दोबारा पेपर होगा। तो इसकी सच्चाई मेरे भाई ये है कि ऐसा आपका कुछ नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ है, केवल इतना ही हुआ है कि एनआईओएस जो डीएलएड है ये प्रत्येक वैकेंसियों के लिए आपका मान्य होगा। जो अलग अलग आपके स्टेट में निकलते हैं, आपके 6 to 8 और पीआरटी में दोनों वैकेंसी आपकी निकलती है, उसमें मान्य होता है। ये 18 महीने का कोर्स होता है और एक आपका रेगुलर डीएलएड होता है, ये दोनों होता है। तो इसको भी समकक्ष मान के केवल यही कहा गया है कि आगे से प्रत्येक वैकेंसी में मान्य होगा। तो इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप देखेंगे कि ये हुआ है, जब टीआरई 1 की वैकेंसी आई थी तो टीआरई 1 की वैकेंसी में आप देखेंगे एनआईओएस डीएलएड वाले सभी अभ्यर्थी शामिल थे। तो उसके बाद आप देखेंगे उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी आप देखेंगे एनआईओएस डीएलएड वालों का नाम मेरिट लिस्ट में था, लेकिन उसी समय 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि एनआईओएस डीएलएड की डिग्री आप देखेंगे वैकेंसी के लिए मान्य नहीं है। तो उस समय आप देखेंगे आयोग और बिहार सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका रिजल्ट नहीं होने दिया था और अभी तक वो एनआईओएस डीएलएड वाले भटक रहे हैं। उसके बाद टीआरई 2 में आप देखेंगे, आपको अच्छे से पता है कि उसमें शामिल नहीं किया गया। टीआरई 3 में भी आप देखेंगे फार्म नहीं भरवाया गया। इसमें आप देखेंगे सरकार और आयोग की तनिक भी गलती नहीं है मेरे भाई। इसमें आप सीधा ये समझिए कि जो ऊपर से जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी बेसिस पे आप देखेंगे आयोग और आपका बिहार सरकार ने ये फार्म भरवाया था आपका, जिसमें आपका एनआईओएस डीएलएड वालों ने फार्म नहीं भरा था मेरे भाई। तो अब कही जा रही है कि उनके लिए अलग से फार्म भरवाया जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ना के बराबर आपका चांस है मेरे भाई। 0.01% केवल इसका चांस है कि टीआरई 3 में कुछ हो। टीआरई 3 में जिनका भी रिजल्ट हुआ है, जिनकी भी काउंसलिंग रुकी हुई है, उन सभी का सिलेक्शन होगा, उन सभी की ज्वाइनिंग होगी मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा आपका डिले होगा, क्योंकि डिले ये होगा कि आपको स्कूल मिलने में थोड़ा 15 से 20 दिन या 1 महीने तक लग जाए, 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो। लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि आपका रिजल्ट हुआ है तो आपका रिजल्ट से आपका नाम हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात को आप क्लियर कट बातों में समझ लीजिए। ये हमारी वीडियो लंबी नहीं होगी, एकदम छोटी सी और सटीक वीडियो होगी। कोई बड़ा वीडियो बनाने से इस मुद्दे पे कोई मतलब नहीं है। सीधा आप समझ लीजिए एनआईओएस डीएलएड को आगे से वैकेंसी में सारा मान्य कर दिया गया मेरे भाई। जैसे टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी उसमें ये लोग अप्लाई करेंगे। टीआरई 3 में आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर यही टीआरई 3 की यहाँ पे परीक्षा अभी तक नहीं हुई होती तो उसमें इनको फार्म रीओपन करके फार्म भरवा लिया जाता, भले परीक्षा करा ली जाती। लेकिन आप देखेंगे कि टीआरई 3 एकदम अपन अंतिम मोड पे चला गया है, जहां पे आपकी परीक्षा हो गई है, रिजल्ट भी आ गया है, केवल आपका काउंसलिंग बाकी है। तो उसमें आपका कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आप इस बात से एकदम आश्वस्त रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनआईओएस डीएलएड आगे से आप देखेंगे प्रत्येक वैकेंसी में मान्य होगा, यही आपका इसका क्लियर कट जवाब है। आप उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे। आप देखेंगे कि टीआरई 3 की वैकेंसी आपकी सबसे पहले आपकी एक बार हुई, फिर रद्द हुई, उसके बाद जुलाई में 19 जुलाई के आसपास हुई थी और उसके बाद इसका रिजल्ट आपका प्रकाशित किया गया है। तो टीआरई 3 पे तनिक भी आंच नहीं आएगा। क्लियर कट मेरी बातों को आप इतना ही समझ लीजिए। और इसमें भी आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ है, केवल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक लेटर प्रेषित किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एनआईओएस डीएलएड की जो डिग्री है इसको आपको कैसे मर्ज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आप अपने स्तर से करिए, क्योंकि ये डिग्री आपकी इनवैलिड नहीं है, सभी के लिए मान्य है। केवल उन्होंने ऐसा कहा है। ऑफिशियल जानकारी आप देखेंगे, जजमेंट उनका अपलोड होगा तब उसमें अच्छे से जानकारी क्लियर होगी कि क्या होगा। लेकिन इसमें आपका यही है, केवल उन्होंने एक प्रेषित किया है लेटर बिहार सरकार को कि एनआईओएस डीएलएड की डिग्री को आपको कैसे मैनेज करना है, वैकेंसियों के लिए मान्य करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सरकार के ऊपर उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप जजमेंट जैसा आप देखेंगे कुछ नहीं है, केवल यही बताया गया है कि ये डिग्री आपकी इनवैलिड नहीं है, वैलिड है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। जो भी मेरे भाई बहन टीआरई 3 में बैठे हैं, परीक्षा दिए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आया है, तो वो एकदम आश्वस्त रहें, उन पे तनिक भी आंच नहीं आएगी। ये आगे से प्रत्येक वैकेंसी में आपका लागू होगा। इस वैकेंसी में यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर यही परीक्षा नहीं हुआ होता तब कुछ हो जाता, लेकिन अंतिम मौके पे एकदम अंतिम फेज में ये वैकेंसी पहुंच गई है, तो यहाँ पे आपका
कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इससे अगर जुड़े हुए आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आपके पास और कोई जानकारी है जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप कमेंट करके वहां पे प्रोवाइड करा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।